केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हर साल बजट पेश होना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन 3 मार्च 2025 को जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया तो एक खास बात ने सबका ध्यान खींचा। 100 पन्नों का बजट भाषण पूरी तरह से हाथ से लिखा हुआ था। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है। ये बजट और किन कारणों से खास था, इसे हाथ से लिखने के क्या मायने थे, जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। छत्तीसगढ़ के इस बजट की रोचक बात यह भी थी कि पूरे 100 पन्नों का भाषण खुद वित्त मंत्री चौधरी ने अपने हाथों से लिखा। इसे इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसे समय में हुआ जब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। यहाँ तक कि बजट डॉक्यूमेंट भी टाइप करने के बाद प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्मेट में सर्कुलेट किया जाता है। हाथ से लिखा हुआ बजट भाषण देकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब केंद्रीय वित्त मंत्री का बजट भाषण भी हाथ से लिखा हुआ होता था। भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को संसद में पेश किया। उनका बजट भाषण भी हाथ से लिखा हुआ था। उस समय तक सरकार में कहीं कहीं टाइपराइटर का इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन टाइपराइटिंग और प्रिंटिंग की सुविधाएं अपेक्षाकृत कम ही थी। इसलिए चेट्टी ने हाथ से लिखा बजट भाषण संसद में दिया। जब टाइपराइटर और प्रिंटिंग की तकनीक बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगी, तब भी भारत में एक ऐसे वित्त मंत्री हुए जिन्होंने हाथ से लिखा हुआ बजट भाषण संसद में दिया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन भारत के इतिहास में सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। उन्होंने 10 बजट पेश किए हैं। 1958 से लेकर 1963 तक के बतौर वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल में मोरारजी देसाई ने हाथ से लिखा बजट पेश करने की परंपरा को फिर से जिंदा किया। बीच में वो वित्त मंत्री नहीं रहे। बतौर वित्त मंत्री वो फिर केंद्र सरकार में आए और 1967 से 1970 के कार्यकाल में भी उन्होंने हाथ से ही लिखा बजट पेश किया। उस दौर में कई राज्यों में भी हाथ से लिखा बजट पेश किया जाता था और इसे सामान्य घटना माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइपराइटर का प्रयोग बढ़ा, हाथ से लिखे बजट की परंपरा पीछे छूटती गई। कंप्यूटर आने के बाद तो हाथ से लिखा बजट पेश करना जैसे गुजरे जमाने की बात हो गया। लेकिन 2025 में ओपी चौधरी ने पुरानी परंपरा की याद फिर से दिला दी है। यह मेरे लिए भावनात्मक विषय है, इसलिए हाथ से पूरा बजट लिखने का निर्णय लिया। 4 रातों में जागकर मैंने बजट भाषण लिखा। लिखने की आदत छूटने की वजह से हाथ दर्द करने लगता था। उस पर बर्फ लगाता था और फिर लिखना शुरू करता था। चौधरी ने बजट थीम को गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी गति से परिभाषित किया है। चौधरी 2005 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। उनके कामकाज को भी देखने वाले लोग बताते हैं कि वो तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। फिर भी हाथ से बजट लिखने की उनकी ये कवायद आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।